आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन, इसके साथ साथ ईरान, क्योंकि ईरान इस वक्त सबके नजर पर है और पूरी दुनिया में आज ईरान को देखा जा रहा है। ईरान पर पूरी दुनिया की नजर है और वो इसलिए कि क्या ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। हालांकि ये हसरत हसरत रह गई। फिर एक बार जो शाह रजा पहलवी के जो क्राउन प्रिंस हैं, वो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मुंह की खा गए। वो फिर नया लिबास पहने रह गए और उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैं आज इसी पे बात करूंगा और इसके अलावा जो फिलिस्तीन का मौजू है उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े पैमाने पे अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। और आज एक मैं न्यूज देख रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आप ये देख सकते हैं यहां पे कि किस तरह से आज ईरान के अवाम, ईरान के लोग वो मैदान में आ गए पूरी तरह से। और कोई जगह, कोई शहर नहीं बचा जहां ईरान के लोग मैदान में ना आ गए हों। और ये लोग हुकूमत की हिमायत में हैं। ये लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो इनकलाबे इस्लामी ईरान को बचाने के लिए सड़कों पे आए हैं। और इनकी तादाद थोड़ी नहीं है। इसको कहते हैं इनकलाब लाना, इसको कहते हैं इनकलाब की ताकत। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। ये प्रेस टीवी यहां पे है और ये उसकी तस्वीर, ये आप देख सकते हैं, मैं वो दिखा रहा हूं और उस हवाले से देखिए और फिर आपको अंदाजा होगा। यहां पे आप देखिए कि कितना, और ये एक दो तस्वीरें नहीं है बल्कि बड़ी तस्वीरें हैं। ये आप देखिए यहां पे, ये आप देख सकते हैं यहां पे अलग अलग, आप देखिए किस तरह से ये जगह जगह की यहां पे आप देखिए। और ये कैसे कैसे लोग सड़कों पे, ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पे निकले हुए। तेहरान प्रेस टीवी के जो वहां पे करस्पेंडेंट हैं वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहां पे आप देखिए ऐसे ऐसे लोग यहां पे निकले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पे। इसके अलावा ये आप देखिए हर जगह, आप ये देखिए जगह जगह आप देखिए यहाँ पे ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट यहाँ पे पेश की जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। यहां देखिए इस तरह से लोग निकले हुए हैं और पूरा प्लान जो अमेरिका और इजराइल का था वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ भी, जो भी ये चाह रहे थे, जिस तरह का ये माहौल समझ रहे थे, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं यहाँ पे कि किस तरह का प्रोटेस्ट, किस तरह से हिमायत में लोग उमड़ पड़े हैं। इसको कहते हैं उमड़ना। अब आप देखिए कि कामयाब कौन हुआ और नाकाम कौन हुआ। मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं, आपको तज्जिया कर रहा हूं। पूरी ताकत झोंक दी अमेरिका ने, पूरी ताकत झोंक दी इजराइल ने, लेकिन हुआ क्या? क्या तख्ता पलट हो गया? अब तो सीआईए की रिपोर्ट भी आ गई कि वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये कि बड़े पैमाने पे वहां पे आतंकवादी पकड़े गए, बड़े पैमाने पे वहां साजिश करने वाले पकड़े गए, वहां मोसाद के एजेंट पकड़े गए, सीआईए के एजेंट पकड़े गए, बंदूक और गोलियां चलाते हुए लोग पकड़े गए। और मैं देख रहा था कि पहले तो बड़ा, यहां हिंदुस्तान में भी कुछ लोग लिख रहे थे, और वो कोई गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, मुस्लिम में भी कुछ लोग बड़ा खुश हो रहे थे। न जाने क्यों खुश हो रहे थे, किसके वो मानने वाले हैं, कौन है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब सबके मुंह चेहरे धुआं धुआं हो गए। अब सोशल मीडिया पे कोई नहीं लिख रहा है। हालांकि आज मैं एक और खबर देख रहा था, मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा कि साहब, सऊदी अरब तो पहले हिटलर कहता था ईरान को,
लेकिन आज खामोश है सऊदी। अरे खामोश नहीं है, सऊदी अरब ने तो बाकायदा हिमायत की है ईरान सरकार की, और जो प्रोटेस्टर है वहां जिस तरह से उनकी मजम्मत की, और आज तो टर्की ने भी ये किया। तो इस तरह की खबरें हैं। और ओआईसी भी, और जिस तरह से सैयद अब्बास राक्शी वो तमाम लेबनान हो और तमाम जा जाकर के लोगों से मिल रहे। आज एक खबर और आई कि साहब हिजबुल्लाह ने ईरान को धोखा दे दिया। भाई क्यों धोखा दे दिया? और क्या हिजबुल्लाह को ईरान चला रहा था? क्या हिजबुल्लाह को आप समझ रहे हैं वो ईरान कोई सपोर्ट? हाँ, जो उनका मूवमेंट है, जिस तरह से वो हक की आवाज, तो हक के साथ तो ईरान हर जगह खड़ा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? जब अमेरिका पूरी दुनिया में तानाशाही करे तो उस पर आप खामोश रह जाइए, उस पर कुछ न बोलिए। लेकिन अगर ईरान किसी का सपोर्ट कर दे, हाँ, तो ये बहुत बुरी बात हो जाए। हाँ, और ये बिल्कुल से गलत हो। भाई कैसे गलत हो जाएगा और क्यों गलत हो जाएगा? भाई सपोर्ट तो कोई ना कोई किसी ना किसी का करता ही है, और अमेरिका तो सपोर्ट नहीं करता बल्कि वो अपना फायदा तलाश करता है। कहां उसका फायदा हो रहा है, कहां वो जंग करा दे, कहां वो धमाका करा दे, कहां वो क्या करा दे। ये तमाम ऐसी चीजें कि आप देखिए जरा से। और इसलिए मैं एक चीज कह रहा था कि आप देखिए आज जिस तरह से, और मैं अभी लेकर के आऊंगा, कई चीजें आ रही। लेकिन सबसे पहले आज एक चीज और जो सामने आई, अभी मेरे साथ जब जुड़ेंगे लोग बहुत सारी बातें मैं करूंगा। उसमें यह कि ईरान, यहाँ पे आप देखिए ये लिख रहे हैं, हसन रिजवी साहब आ गए हैं कि हसन, ईरान गवर्नमेंट की जानिब से मुस्तकिल हालात कंट्रोल में है, इजराइल अमेरिका के मुंह पर तमाचा लगा है। शेख करीम साहब लिख रहे हैं, मुमताज भाई अब ईरान विरोधी आतंकवादी रात में हमलावर है लेकिन फिर भी नाकाम है। नहीं, अब बिल्कुल से वो 24 घंटे का था, और 24 घंटे के अंदर अंदर सारा जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। और पूरे ईरान में अभी आप देखिए कि ये मैं वहां की तस्वीर दिखा रहा हूं ना आपको, कि वहां पे आप देखिए तस्वीर जो आ रही है प्रेस टीवी की, और ये ज्यादा 3 घंटे की है, ज्यादा लेट है। और मैं और लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए ये 1 घंटे की तस्वीर है, और उससे लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रेस टीवी है, और वहां पे किस तरह से लोग, ये आप देखिए, ये 19 सेकेंड, 19 मिनट, ये 19 मिनट यहाँ पे आप देखेंगे, ये जहां पे कर्सर है तो यहाँ 19 मिनट सिर्फ है, और ये वहां की तस्वीर है। और आप देखिए किस तरह से अलग अलग वहां पे, ये आप देखिए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे जगह जगह ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है। अब सवाल ये है कि ये लोग जो उतरे हैं ये कौन है? क्या ये ईरानियन नहीं? अब इसको दिखाया जाए ना। अगर वाकई दुनिया का मीडिया ईमानदार है और दुनिया का मीडिया सच्ची खबरें दिखाता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जो ईरान में लोग उतरे हैं सड़कों पे, अब इसको भी दिखाए, इसके बारे में भी बताए कि साहब वहां सरकार की हिमायत में लोग आ गए। यहाँ पे नसीर साहब लिखे तादाद घटकर अब 150 आ गई है, यहाँ पे विरोध पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। ये तमाम से खबरें आ रही हैं। तो इसलिए देखिए, अब वो लोग जो ये कह रहे थे खामनाई साहब भाग रहे, खामनाई साहब जो है वो रूस चले जाएंगे, खामनाई साहब जो है वो तख्ता, ऐसा माहौल बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ? क्या क्या अब वो आके देखें कि यहाँ पे क्या क्या सूरत हाल हो गई, और यहाँ पे किस तरह से मामलात को जो है वो कंट्रोल किया गया है। और आज एक चीज और जो ईरान की तरफ से आई है वो बड़ी दिलचस्प है, वो बहुत अहम है, और वो ये है कि आप देखिए ईरान ने आज कह दिया कि हम अगर चाहें तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर ये ईरान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं 24 घंटे के अंदर अगर हम चाहें। ये ऐलान या ये बयान, ये इतना बड़ा बयान है कि जिसकी वजह से
पसीने छूट गए हैं अमेरिका और इजराइल। अभी इस पे हम बात करेंगे कितनी सच्चाई है इसमें, कितनी क्या है, मैं तमाम, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। अब आप बताइए कि क्या हुआ, किस तरह की खबरें। मैं एक और आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, एक तरफ तो ये आपने प्रोटेस्ट देखा कि किस तरह से ईरानियन जो है वो सड़कों पे आ गए और सारी बिसात उलट दी। सारा जो है, यहां पे आप देखिए ये लिख रहे हैं नसीमुद्दीन साहब, विरोध पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये खबर आ रही है। अच्छा, मैं एक और खबर यही की है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है। उस पे जरूर आप तवज्जो कीजिए कि किस तरह से चीजों को पेश कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरह की चीजें हम देखते हैं। और देखना आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिए जरा से कि किस तरह से यहाँ पे चीजों को पेश किया जा रहा है। मैं आपको लेटेस्ट यहाँ पे वो न्यूज दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, और उसके बाद ये टोटल जो है ये ईरान की न्यूज है। यहाँ पे अब देखिए, ईरान में बवाल, अब तक 572 लोगों की मौत, लेकिन सऊदी ने क्यों साध रखी है चुप्पी। अब ये देखिए, सऊदी को निशाना बना रहे हैं। मतलब सऊदी क्यों नहीं बोला? भाई सऊदी क्या बोलेगा, और सऊदी क्यों बोलेगा, और किस बात पे सऊदी बोला ना। मैंने तो कहा कि भाई सऊदी के क्राउन प्रिंस ने हुकूमत का साथ देने की बात की और प्रोटेस्ट की मुखालफत की। अब क्या चाहते हो कि क्या वो ईरान के खिलाफ मैदान में आ जाते? आप क्या चाहते थे? इसके अलावा आप देखिए दूसरी इसी उसी पे खबर है कि रूस या अमेरिका, जिन 10 देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल, वो किसकी तरफ है। अब यहां पे आप देखिए एक दूसरा रुझान, चूंकि पूरा मामला जो है वो देखिए तजारत का है। यहां किसी को हक और इंसाफ दिलाने की बात नहीं है। यहाँ ईरानियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है इनके पास। अगर कोई ये सोचे कि साहब ये जैसा कह रहे हैं कि भाई ईरान की आजादी ने कहा, वहां पे कैदोबंद की जिंदगी है भाई। कौन कैदोबंद की जिंदगी? मैंने कल ही बताया कि वहां की औरतें स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर रही हैं। आप जाके देखिए, वहां टेनिस वो खेले, कुश्ती वो लड़े, हाँ बैडमिंटन वो खेले, क्रिकेट वो खेले, फुटबॉल वो खेले, हॉकी वो खेले, तमाम सरकारी नौकरियों में वो जाएं। अगर मान लीजिए हिजाब में ही वो कर रही हैं और उनको ठीक लग रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या है दुनिया को? इससे मुश्किल क्या है? क्यों चाहते हैं कि ईरान की औरतें जो हैं वो बेनकाब हो जाएं, हिजाब न पहने? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या वही आजादी है बस? है ये जो इस तरह की चीजें, भाई उनका अपना निजाम है, वो तो इंकलाब आया ही था। अब यहाँ पे देखिए बवाल के बीच ईरान को हिजबुल्लाह ने दिया धोखा, हथियार डालकर लड़ा के वसूलेंगे पैसे, सवालिया निशान बिला वजह की फर्जी खबर, न कोई दम न दरूद। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुश्किल देखिए। अच्छा, ये लोग भी क्या करें, कहीं से लाते हैं और उसको, अब देखिए रूस से दोस्ती पड़ी भारी। 23 साल में दुनिया के इन 7 नेताओं का यूएस ने किया काम तमाम। अच्छा, रूस से दोस्ती पड़ी भारी, तो ये पता नहीं ये किस रिपोर्टर ने लिखा है, कहां से। अब उन्होंने क्या कहा है कि 2003 से 2026 के बीच रूस के करीबी रहे 7 देशों के नेताओं की सत्ता एक एक करके खत्म हुई। इराक, जॉर्जिया, यूक्रेन, आर्मीनिया, सीरिया और वेनेजुला में सत्ता परिवर्तन के पीछे सीधे कहे। तो अब वो सोच रहे थे कि ईरान भी हो जाएगा। तो भाई ईरान है तो फिर तो हिंदुस्तान भी रूस के साथ है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो मोदी जी की सरकार, हाँ ट्रम्प का ये इरादा है, लेकिन ऐसा आसान नहीं है और ये किसी भी एतबार से मुमकिन भी नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोशिशें लोग करते हैं तो करते रहें भाई, करें तो करते रहें, उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इस तरह की चीजें बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। तो बहरहाल ये तमाम जो सूरत हाल है ये आपके सामने है और इससे आप जो है अंदाजा लगाइए कि किस तरह की यहाँ पे जो न्यूज है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह की चीजें पेश की जाती हैं, बयान की जाती हैं। और ये और देखिए आप
कि यहाँ पे किस तरह से, मतलब आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी ऐसी खबरें चला दी जाती है। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या और क्या कहा है, कि ईरान, यहाँ पे आप देखिए ईरान बवाल पर भारत की नजर, बंद कमरे में पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई बातचीत। ये भी बिला वजह है भाई। भाई ईरान और हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, और उसमें कहीं कोई खामी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए बिला वजह की जो लोग बात करते हैं उससे कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और अभी चलाई जा रही थी कि क्या तीसरी आलमी जंग का कोई खतरा है। यहाँ पे ये बात भी, मैं उस पे भी आऊंगा और उस पे भी बातचीत करूंगा कि तीसरी आलमी जंग की बात जो हो रही कि साहब तीसरी आलमी जंग, भाई तीसरी आलमी जंग क्यों होगी और किस लिए होगी, क्या क्या इसमें वो इसलिए कि साहब अमेरिका जो है, यहाँ पे देखिए ये पूरा आप एक न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे खबरें चल रही हैं। मिडिल ईस्ट के 8 मुस्लिम देशों में मचेगा त्राहिमाम, ईरान तनाव से कनेक्शन। अब इस तरह की खबरें ऊल जलूल जिसको हम कह सकते हैं वो पेश की जा रही हैं, और सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि एक एक माहौल बनाया जा सके ईरान के खिलाफ। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, या क्या मुमकिन हो सका हमारे साथ? अभी कई अहम शख्सियतें जुड़ेंगी। राशिद रिजवी साहब बहुत जल्द हमसे जुड़ जाएंगे और फिर हम उनसे एक तवील बातचीत करेंगे। यहाँ पे ईरान पर अमरीकी मुसल्लत होने से सबसे बड़ा खतरा इंडिया को है, कोई गलत फहमी में न रहे, ये नसीरुद्दीन साहब लिख रहे हैं। अभी हमारे चंद्र सूर्यवंशी जी हैं, वो जुड़ते हैं और वो रोज कहते हैं बांग्लादेश। अरे भाई, मैं बांग्लादेश पे रोज बोलता हूँ,